कन्या विक्रयणो लोभ दंपतीनां च कलकल। आजकल क्या हो गया, दंपति नाम च कलकल। दंपति यानी पति पत्नी का जीवन जो है दाम्पत्य जीवन है, इसमें कलह मचा है। क्यों? घर में आजकल क्या हो गया कि अब बड़े बूढ़ों से परामर्श लेना बंद कर दिया गया। तरुणी प्रभुता अब तो हो गया। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी कह रहे, वो भी द्वापर के अंत में ही कहेंगे। तो ऐसा समय आएगा कि घर में सास ससुर की, दादी सास की चलने वाली नहीं है, फिर अब जो नई बहुएं आएंगी उनकी चलेगी। और सलाहकार कौन होगा? श्यालको विद्यायकार। और सलाह किससे लिया जाएगा? साले साहब से सलाह लिया जाएगा। श्यालको विद्यायकार। हमारे ब्रज में एक कहावत है, हमारे ब्रज में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े सारो। अब आप बताइए कि जिस दीवार में आप अलमारी बहुत सारी निकाल दें, वो दीवार कमजोर हो जाए कि नहीं हो जाए? और ये भी निश्चित है कि जिस घर में माँ बाप अपने बड़े बुजुर्गों को छोड़ करके और साले साहब से आप परामर्श करेंगे, वह घर निश्चित है कि फिर तो भगवान के भरोसे। और इतना ही नहीं, कन्या विक्रयणो। आजकल शादी गुण मिलाकर के और व्यवहार मिलाकर के नहीं होती है, कि होती नहीं होती है। आज तो जहां सौदा फिक्स हो गया, इतने लाख लेना, हाँ देने के लिए तैयार है, वही सब कलह का कारण यही है। समधि का मतलब होता था सम, यानी जब दो व्यक्तियों की बुद्धि सम यानी एक हो जाए, उसी को कहा जाता था समधि। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किस समय महाराज जनक और महाराज दशरथ का जो मिलन होता है, उस समय कहते हैं कि सम समधि देखे हम। जहां पर दो बुद्धियों का मिलन होता है उसे कहा जाता है समधि। लेकिन आज के परिवेश में, आज के परिस्थिति में तो जहां धन है वहीं समधि सब कुछ। और ऐसी स्थिति लेकर के मैंने सोचा कि मैं अत्र तत्र भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। मैं सोचा कि चलो चल करके सीधा वृंदावन की पावन भूमि में दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ ही समय पूर्व भगवान बालकृष्ण लाल द्वारकाधीश अपनी लीला करके और अभी कुछ ही समय तो वह यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। चलो चल करके देखते हैं। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने क्या देखा? तत्र स्वयं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वर। क्या देखा? एका तु तरुणी तत्र निसृणा किरणमानसा। क्या देखा कि एक तरुण स्त्री खिन्न मन से बैठी है। मैंने सोचा कि चलो चल करके इसके उदासी का कारण पूछा जाए। तब तक मैंने देखा कि वहां तो पुरुष कोई है नहीं, स्त्रियों का समूह है और स्त्रियों के अलावा कोई पुरुष दिख नहीं रहा। पुरुष जो है वे तो वे अचेत अवस्था में पड़े हैं, जन्मना अवस्था में पड़े हुए हैं। स्त्रियों का समूह है और वहां पुरुष का जाना अनुचित होगा। जब मैं वहां से लौट पड़ा, वे देवी खड़े होकर के और हाथ जोड़ करके और मुझसे प्रार्थना करने लगे। भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहनं पदम्। सम्मान पर्वत उस देवी ने मुझे रोका
और कहा कि आपके दर्शन मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है, कुछ क्षण रुक करके और मेरे दुख को भी समाप्त कर दीजिए। मैंने पूछा, हे देवी आपका परिचय? देवी ने बताया, वद देवी सविस्तारम सुस्य दुःखस्य कारणम। आप कौन है और आपके दुख का कारण क्या है? उस देवी ने अपना परिचय देना प्रारंभ किया। अहम भक्ति रीति क्या इमाम में तनया मत ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जर। महाराज, मेरा नाम है भक्ति, और ये जो अचेत अवस्था में पड़े हैं ये मेरे दो पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है माया। महाराज, उत्पन्ने द्रविणे साम वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जने जेनताम गता। महाराज, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में कहीं पर मेरा सम्मान हुआ तो कहीं पर मेरा अपमान हुआ, और जैसे मैं गुजरात में पहुंची तो मैं जीर्ण पुत्रों के सहित जीर्ण अवस्था में पहुंच गई। लेकिन महाराज, किसी प्रकार से मैं वहां से चल करके तो आई, तो वृंदावन के संयोग से पुनस्तान तरुणी, वृंदावन के सहयोग से मैं तो नवीन स्वरूपणी हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी अचेत अवस्था में ही पड़े हैं। अब आप ही बताइए कि इनका दुख किस प्रकार से समाप्त होगा। भक्ति महारानी कहना चाहती है, देखिए भक्ति महारानी शुरू में पहुंच जाइए, कहां? भाव भाव में आप पहुंच जाइए। भक्ति महारानी कहते हैं कि उत्पन्ने द्रविणे, द्रविण यानी हृदय, द्रविड़ देश यानी हृदय। कहते हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मैं हृदय में उत्पन्न होती हूँ। और वृद्धि कर्णाटके गता, कर्ण धातु है, कर्ण यानी कर्ण, कर्णे कर्णे जपन जना, दो कान है, कानों के द्वारा मैं वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। जैसे कि आज दो लोग आए और दो लोग जाकर के जब दो लोगों से कहेंगे तो चार आएंगे, चार जाकर चार से कहेंगे तो आठ आएंगे। इस प्रकार से मैं वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, उसमें भी किसी के मन में तो मेरा सम्मान होता है, ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ये धर्म का कार्य है, कराना भी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये तो फालतू का खर्चा इसे करना ही नहीं चाहिए, तो कहीं तो मेरा सम्मान होता है और कहीं मेरा अपमान होता है। अब होगा क्या कि जहां मेरा सम्मान होगा वहां तो मैं ताजी हरी भरी हो जाऊंगी, और जहां पर मेरा अपमान होगा, अगर ऐसे मोहल्ले में मैं पहुंच गई तो फिर तो मुझे जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा है। नारद जी भक्ति महारानी से कहते हैं, देवी आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। और भक्ति महारानी से कहते हैं, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलवके सबके। इमाम, आप तो सिर्फ गोविंद के चरण को स्मरण करो, आप तो सिर्फ गोविंद के चरण को स्मरण करो। कहते हैं रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, कल युग केवल हरि गुण गान, कल युग केवल हरि गुण गान,
कहते हैं कि हे मां, कलयुग तो नाम मात्र का है और भगवान कहीं गए नहीं है। जब इस प्रकार से भक्ति महारानी को देवर्षि नारद ने सांत्वना दिया, भक्ति महारानी देवर्षि नारद को प्रार्थना करने लगते हैं। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चकलेया। ध्रुव पदम प्रियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति महारानी ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद को नमस्कार किया। पर भक्ति महारानी से देवर्षि नारद कहते सा कृष्ण का किलो, वे कृष्ण आज कहीं चले नहीं गए।